एक बार मैपलवुड के छोटे से शहर में सेठ नाम का एक आदमी रहता था। अब सेठ अपनी अतुलनीय कंजूसी के लिए पूरे नगर में जाना जाता था। वह उस तरह का व्यक्ति था जो एक पैसे को इतनी जोर से निचोड़ता था कि वह दया के लिए चिल्लाए। उनकी मितव्ययिता की कोई सीमा नहीं थी, और जब हर आखिरी प्रतिशत बचाने की बारी आई तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सेठ जहाँ भी जाता उसकी प्रतिष्ठा उससे पहले होती थी। दुकानदार जब उसे अपने पास आते देख अपने माल पर ताला लगा देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि सेठ की सौदेबाजी की कला पौराणिक थी। वह एक रोटी की कीमत पर घंटों तक मोल तोल कर सकता था, गरीब विक्रेताओं को पागलपन की कगार पर पहुंचा देता था। लेकिन सेठ ने अपनी मितव्ययिता पर गर्व किया, इसे सम्मान का बिल्ला माना। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन मैपलवुड में एक घूमने वाला सर्कस आया। कलाबाजों, बाजीगरों और सभी प्रकार के कलाकारों के रूप में शहर उत्साह से गुलजार था। शहर के चौक में अपने तंबू लगाए सर्कस अगली शाम को प्रदर्शन करने के लिए निर्धारित किया गया था, और शहरवासी इस तमाशे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से सर्कस द्वारा सेठ की जिज्ञासा को शांत किया गया था, लेकिन अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे देने की उसकी अनिच्छा ने उसे वापस पकड़ लिया। हालांकि शो को देखने की उनकी इच्छा ने अंततः उनके कंजूस स्वभाव पर काबू पा लिया, और उन्होंने अनिच्छा से इसमें भाग लेने का फैसला किया। जैसे ही सेठ प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, उसने एक तख्ती देखी जिसमें लिखा था, प्रवेश 10 चांदी के सिक्के। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं, क्योंकि इससे पहले उसने कभी इतनी बड़ी रकम देने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन सर्कस देखने की उसकी इच्छा ने उसे बेहतर कर दिया, और उसने अनिच्छा से सिक्कों को सौंप दिया। जैसे ही सेठ ने सर्कस के मैदान में प्रवेश किया, वह जीवंत रंगों, मनोरम संगीत और मनमोहक वातावरण पर अचंभित हो गया। कलाकारों ने अपने अविश्वसनीय कृत्यों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, और सेठ ने खुद को शो के साथ तेजी से रोमांचित पाया। हालांकि तमाम उत्तेजना के बीच सेठ की कंजूसी फिर से जाग उठी। वह गणना किए बिना नहीं रह सका कि विभिन्न कृत्यों, वेशभूषा और रंगमंच की सामग्री पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा था। उनके दिमाग में धन की बर्बादी और बचत के अवसर गंवाने के विचार दौड़ रहे थे। शाम ढलते ही ग्रैंड फिनाले नजदीक आ गया। रिंगमास्टर ने सुर्खियों में कदम रखा और घोषणा की कि दर्शकों में से एक स्वयंसेवक को अधिनियम में भाग लेने के लिए चुना जाएगा। सेठ के दिल की धड़कन रुक गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि बिना एक भी अतिरिक्त सिक्का खर्च किए सर्कस का हिस्सा बनने का यह उसका मौका था। सेठ के विस्मय के लिए उन्हें स्वयंसेवक के रूप में चुना गया। उसे रिंग के केंद्र में ले जाया गया, जहां एक विशाल तोप प्रतीक्षा कर रही थी। जब रिंगमास्टर ने समझाया कि सेठ को तोप से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो दर्शकों ने अपनी सांसें रोक लीं। हवा के माध्यम से बढ़ते हुए और सर्कस के मैदान के दूसरी तरफ एक जाल में उतर गए। सेठ की आंखें भय और उत्तेजना के मिले जुले रूप से फैल गईं। उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह क्षण आ गया, और सेठ ने आसन लॉन्च के लिए खुद को तैयार कर लिया। तोप दागी गई और सेठ को हवा में धकेल दिया गया। उसका शरीर मुड़ गया और मुड़ गया, क्योंकि वह रात के आकाश में उड़ गया। सेठ की अविश्वसनीय यात्रा को देखकर शहरवासी विस्मय में पड़ गए। उसने हवा में पलटी मारी। उसका चेहरा उत्साह और आतंक का मिश्रण था। अंत में एक विजयी चिल्लाहट के साथ सेठ सर्कस के मैदान के दूसरी ओर जाल में सुरक्षित रूप से उतरा। भीड़ तालियों और जयकारों से गूंज उठी, लेकिन सेठ की प्रतिक्रिया उल्लापूर्ण नहीं थी। जब वह वहां खड़ा था, जोर से सांस ले रहा था और एड्रेनालाइन की भीड़ से उबर रहा था, तो उसे एक एहसास हुआ। अपने जीवन में पहली बार उन्होंने वास्तव में कुछ असाधारण अनुभव किया था, कुछ ऐसा जिसे कोई भी धन नहीं खरीद सकता था। उस क्षण सेठ की कंजूसी उस पर से अपनी पकड़ खोने लगी। उन्होंने महसूस किया कि जीवन केवल पैसे बचाने से कहीं अधिक है। यह नए अनुभवों को अपनाने, जोखिम उठाने और अनपेक्षित स्थानों में खुशी पाने के बारे में था। उस दिन से आगे सेठ का नजरिया बदल गया, और वह न केवल शहर के सबसे कंजूस निवासी के रूप में जाना जाने लगा, बल्कि वह भी जिसे एक तोप से गोली मार दी गई थी, हमेशा के लिए मैपलवुड के इतिहास में अपनी जगह पक्की कर ली।